आए मुझे सामान दे दे। आपने आते हुए बहुत देर लगा दी। हाँ बाबा, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है? और बंगले में बहुत अंधेरा है। बीबी जी, रात बहुत हो गई है, इस वजह से खामोशी है। आइए आप मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। बाबा, मैं सफ़र की वजह से बहुत थक गई हूँ। मैं अब आराम करूँगी, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। ये क्या है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? ये दरवाजे खुद ब खुद क्यों खुल बंद हो रहे हैं? मेरे मन का वहम। हाँ, वहम ही होगा। इस सस्ते बंगले में और क्या मिलेगा? नहीं, ये वहम नहीं है, कोई है यहाँ। बाबा, रात को बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। बीबी जी, मैंने तो रात को कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, शायद आपका वहम हो। यहाँ पर मेरे और आपके अलावा और तो कोई भी नहीं है। यहाँ इस वीरान जगह पर कौन आएगा? हो सकता है कि मेरा वहम ही हो। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ। नहीं, मुझे काफी देर हो गई है। मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, नाश्ता मैं वहां ही कर लूंगी। आ जाओ। लंच का टाइम हो गया है। लंच नहीं करना क्या? मैंने सुना है कि तुम इस पुराने बंगले में रह रही हो, जो ऑफिस से थोड़ा दूर है। मुझे वो ऑफिस की तरफ से मिला है, ऑफिस के करीब भी है, आने जाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ किसी चीज का साया है। वो बंगला बहुत ही खौफनाक है। कोई भी वहाँ नहीं जाता। इस बंगले में रात के वक्त किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। चलो, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। जल्दी से खाना खाओ, मुझे ऑफिस का काम भी खत्म करना है।
पापा मैं घर आ गई हूँ, मेरे लिए पानी ला दें। बीबी जी, आज आपका ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? हाँ बाबा, बहुत अच्छा दिन रहा। आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। आप खाना लगा दें, मैं खाना खाकर आराम करूंगी। बीबी जी, मुझे घर पर जरूरी काम है। मैं आपको खाना देकर घर के लिए निकलूंगा। आप फिक्र ना करें, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। कौन है यहाँ? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? मैं सारा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुमसे पहले मैं इस घर में रहती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। मैं यहाँ पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल के बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन एक अमीर बाप के बेटे ने मेरी जान ले ली। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक आवारा लड़का था। वो काफी देर मेरे पीछे पड़ा रहा। स्कूल आते जाते वो मुझे तंग करता। उसने मुझे धमकी दी कि मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे मार देगा। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रही थी, वो मेरे पीछे घर तक आ गया। उसने मुझे फिर से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुलदान उठाकर मेरे सर पर दे मारा और वहां से भाग गया। मैं इंसाफ चाहती हूँ और तुम ही मुझे इंसाफ दिलवा सकती हो। मैं तुम्हें कैसे इंसाफ दिलवा सकती हूँ? मैं ये कैसे साबित करूंगी कि उसने तुम्हारा कत्ल किया है? ऊपर अलमारी में मेरी डायरी है, उसमें समीर के बारे में सब लिखा है। बाहर लान में समीर ने जाते हुए गुलदान को दबा दिया था और मेरी दोस्त भी सब जानती है। वो भी तुम्हारी मदद करेगी। इसका पता डायरी में मौजूद है। सारा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। देखकर बता सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ का है? जी, ये घर तो बिल्कुल सामने ही है।
कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। मैं रिया हूँ। क्या आप सारा की दोस्त हैं? तुम सारा को कैसे जानती हो? मैं सारा के घर में रह रही हूँ। मुझे वहाँ सारा की डायरी मिली है। इसमें समीर के बारे में सब कुछ लिखा है कि वो कैसे सारा को तंग करता रहा है। हाँ, समीर ने ही सारा को मारा है। मैं चाहती हूँ कि आप सारा को इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद करें। समीर बहुत खतरनाक आदमी है रिया। इसके बाप की बड़ी पहुंच है। मुझे भी डर लगता है। सायरा ने तुम्हें कोई खत भेजा था? कोई ऐसी चीज जिसमें समीर के बारे में मजीद तफसील हो? हाँ रिया, मेरे पास है कुछ तुम्हें दिखाने के लिए। रोको, मैं अभी आई। इसने अपनी मौत से एक दिन पहले मुझे ये खत भेजा था। इसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो। ये सबूत है। अब समीर बच नहीं पाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी। बहुत हो गई ये जासूसी। अब घर जाओ और अपनी नौकरी करो, वरना क्या? तुम समीर के गुंडे हो ना? मुझे डरा नहीं सकते। भागो यहां से। ये सब सबूत है इंस्पेक्टर साहब। समीर ने सायरा का कत्ल किया है। लड़की, तुम पागल हो गई हो? समीर हमारे इलाके का एक बड़ा कारोबारी है। तुम इस पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकती। ये खुदकुशी का केस था, फाइल बंद हो चुकी। आप इस केस को बंद करना चाहते हैं क्योंकि समीर के बाप की पहुंच ऊपर तक है। ये इंसाफ नहीं है। तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। उठो और जाओ यहां से। अगर आपने इस केस की तफ्तीश दोबारा शुरू नहीं की तो मैं ये सारी मालूमात मीडिया को दे दूंगी। हर न्यूज चैनल पर ये सायरा की कहानी होगी और आपका ये इंसाफ का ढोंग भी सामने आएगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? ये धमकी नहीं, सच है। फैसला आपके हाथ में है। हाँ, समीर को गिरफ्तार कर लो। कुछ नए सबूत मिले हैं। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे। सायरा को कत्ल किया गया था। समीर उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था और जब उसने इनकार किया तो उसे खामोश कर दिया गया। ये इसकी डायरी है और ये इसकी अपनी दोस्त को भेजा गया खुफिया खत है। ये सब उसके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों की बिना पर यह अदालत समीर को सायरा के कत्ल का मुजरिम करार देती है। इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। डरो नहीं रिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मुझे इंसाफ दिलवाया।
मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। तुम सुकून से इस घर में रह सकती हो। मैं चलती हूँ।